बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी पर फलस्तीन में रिहाइश इख्तियार की। इस इलाके को कनान भी कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक औलाद से महरूम थे। तौरात के मुताबिक हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। यह दुआ इस तरह कबूल हुई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी मोहतरमा हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हामिला हुई। जब हजरत सारा को यह पता चला तो उन्हें बशर के तकाजे के तौर पर रश्क पैदा हो गया। इस सूरत-ए-हाल से मजबूर होकर हजरत हाजरा उनके पास से चली गयीं। तौरात के मुताबिक उनका गुजर एक ऐसी जगह पर हुआ जहां एक कुंबा था। उस जगह वह फरिश्ते से हमकलाम हुई और कुंबे का नाम जिंदा नजर आने वाले का कुंबा रखा। थोड़े दिनों बाद हजरत हाजरा के बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। बंजर घाटी और हाजरा व इस्माइल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजारा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर चले और जहां आज काबा है उस जगह एक बड़े पेड़ के नीचे जमजम की मौजूदा जगह से ऊपरी हिस्से पर उनको छोड़ गए। वह जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का नाम व निशान न था। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मश्क पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे यह कहते हुए चली, ऐ इब्राहीम, तुम हमको ऐसी घाटी में कहाँ छोड़कर चल दिए जहाँ न आदमी है और न बच्चा और न कोई मुनिस व गमवार। हाजरा बराबर यह कहती जाती थी मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हाजरा ने मालूम किया क्या अल्लाह ने तुमको यह हुक्म दिया है। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, हाँ, अल्लाह के हुक्म से है। हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो कहने लगी, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो बेशक वह हमको जाया और बर्बाद नहीं करेगा। और फिर वापस लौट आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब एक टीले पर ऐसी जगह पहुँचे कि उनके घर वाले निगाह से ओझल हो गए तो उस वादी की ओर जहां आज काबा है रुख किया और हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, ऐ हम सबके परवरदिगार, तू देख रहा है कि एक ऐसे मैदान में जहां खेती का नाम व निशान नहीं, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाई है कि वो नमाज कायम रखें ताकि यह मोहतरम पर एक खुदा की इबादत करने वालों से खाली न रहे। बस तू अपने फजलो करम से ऐसा कर कि लोगों के दिल उनकी तरफ मायल हो जाएं और उनके लिए जमीन की पैदावार से रिज्क का सामान मुहैया कर दे ताकि तेरे शुक्रगुजार हो। इब्राहीम। अब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तपते सहरा में तन्हा रह गए। बीबी हाजरा के पास जो पानी और खजूरें खाती थी वो सब खत्म हो गई। पानी न मिलने की वजह से उनकी छाती का दूध भी सूख गया और जब बच्चे के लिए भी दूध न उतरा छाती से तो बच्चा भी भूख की वजह से रोने लगा। तो बीबी हाजरा ने बच्चे को एक खजूर की झाड़ के छाव में लिटा दिया और सामने दो पहाड़ियाँ थी जिसे आज साफा और मरवाह के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़ गई कि देखे शायद कोई काफिला या कोई इंसान दिख जाए तो कम से कम उससे पानी तो मांग ले के जिस्म पानी तो जाए ताकि बच्चे के लिए दूध बन जाए और बच्चे की भूख मिटे। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ती तो बच्चा आँखों से ओझल हो जाता। बच्चे की मोहब्बत में वो जल्द से नीचे उतर आती, लेकिन बच्चे को रोता देख जल्दी से भागकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती कि शायद कोई नजर आ जाए और कुछ मदद मिल जाए। इस तरह आपने उन दोनों पहाड़ी के साथ साथ चक्कर लगाए, कभी पहाड़ी चढ़ती और कभी औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये अपनी औलाद के लिए मशक्कत मेहनत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो भी मक्का शरीफ में हज या उम्रा के लिए आता है उनके लिए सफा मरवाहा की दोनों पहाड़ियों के साथ साथ चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है और ये भी हज और उम्राह के अरकानों में शामिल है।
आबे जमजम का चश्मा। जब बीबी हाजरा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ती और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आती, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा था। उसी वक्त रहमत ए इलाही जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीबी हाजरा ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था रोकने के लिए उसको चारों तरफ रेत की दीवार बना दी और कहते जाती थी जमजम, यानी कि रुक जा या ठहर जा, इसीलिए उस पानी का नाम आबे जमजम पड़ गया। सुनसान वादी में अरब कौम की शुरुआत। इसी दौरान बनी जुरहम का एक बीला इस वादी के करीब आ ठहरा। देखा तो थोड़े से फासले पर परिंदे उड़ रहे हैं। जुरहम ने कहा, यह पानी की निशानी है, यहाँ जरूर पानी मौजूद है। जुरहम ने भी क़ियाम की इजाजत मांगी। हाजरा ने फरमाया, क़ियाम कर सकते हो, लेकिन पानी में मिल्कियत के हिस्सेदार नहीं हो सकते। जुरहम ने यह बात खुशी से मंजूर कर ली और वहीं मुकीम हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाजरा भी आपसी उन्स व मोहब्बत और साथ के लिए यह चाहती थीं कि कोई आकर यहाँ ठहरे, इसलिए उन्होंने खुशी के साथ बनी जुरहम को क़ियाम की इजाजत दे दी। जुरहम ने आदमी भेजकर अपने बाकी खानदान वालों को भी बुला लिया और यहाँ मकान बनाकर रहने सहने लगे। इन्हीं में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रहते और खेलते और उनसे उनकी जुबान सीखते। जब इस्माइल बड़े हो गए तो उनका तरीका और अंदाज और उनकी खूबसूरती बनी जुरहम को बहुत भाई और उन्होंने अपने खानदान की लड़की से उनकी शादी कर दी। नेक बीवी का किरदार। हजरत इस्माइल की बीवियों के बारे में इस तरह बयान हुआ है, इब्राहिम बराबर अपने बाल बच्चों को देखने आते रहते थे। एक बार तशरीफ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी बीवी से मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि रोजी की खोज में बाहर गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, गुजर सर की क्या हालत है? वह कहने लगी, सख्त मुसीबत और परेशानी में हैं और बड़े दुख और तकलीफ में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, इस्माइल से मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नूरे नबूवत के असरात पाए। पूछा, कोई आदमी यहाँ आया था? बीवी ने सारा किस्सा सुनाया और पैगाम भी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका मशवरा है कि तुझको तलाक दे दूं, इसलिए मैं तुझको जुदा करता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी शादी कर ली। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इस्माइल की गैर मौजूदगी में आए और उसी तरह उनकी बीवी से सवाल किए। बीवी ने कहा, अल्लाह का शुक्र व एहसान है, अच्छी तरह गुजर रही है। मालूम हुआ खाने को क्या मिलता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया, गोश्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, और पीने को? उसने जवाब दिया, पानी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा, और चलते हुए यह पैगाम दे गए कि अपने दरवाजे की चौखट को मजबूत रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी बीवी ने तमाम वाकरिया दोहराया और पैगाम भी सुनाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका पैगाम यह है कि तू मेरी जिंदगी भर जीवन साथी रहे। तौरात के बयान के मुताबिक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हुई और हजरत इस्माइल की 13 साल, तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि खतना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील में पहले अपनी की और इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और तमाम खानाजादों, घर वालों और गुलामों की खतना कराई। यही खतने की रस्म आज भी इब्राहिमी मिल्लत का शियार है और सुन्नते इब्राहिमी के नाम से मशहूर है। बाप और बेटे की कुर्बानी। अल्लाह के मुकर्रब बंदों को इम्तिहान व आजमाइश की सख्त से सख्त मंजिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल वह थी जब उनको आग में डाला गया, तो उस वक्त उन्होंने जिस सब्र और अल्लाह के फैसले पर राजी होने का सबूत दिया,
वह उन्हीं का हिस्सा था। इसके बाद जब इस्माइल को और हाजरा को फारान के बयाबान में छोड़ आने का हुक्म मिला तो वह भी मामूली इम्तिहान न था। अब एक तीसरे इम्तिहान की तैयारी है जो पहले दोनों से भी ज्यादा हिला देने वाला और जान लेने वाला इम्तिहान है। यही कि हजरत इब्राहिम 3 रात बराबर ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्राहिम, तू हमारी राह में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे। नबियों का ख्वाब सच्चा ख्वाब और वही इलाही होता है। इसलिए इब्राहिम रजा व तस्लीम बनकर तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म की जल्द से जल्द तामील करें। चूँकि यह मामला अकेली अपनी जात से मुताल्लिक न था, बल्कि इस आजमाइश का दूसरा हिस्सा वह बेटा था जिसकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। इसलिए बाप ने अपने बेटे को अपना ख्वाब और अल्लाह का हुक्म सुनाया। बेटा इब्राहिम जैसे नबी और रसूल का बेटा था, तुरंत हुक्म के आगे सर झुका दिया और कहने लगा, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। इस बातचीत के बाद बाप बेटे अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जंगल रवाना हो गए। बाप ने बेटे की मर्जी पाकर ज़िब्ह किए जाने वाले जानवर की तरह हाथ पैर बांधे, छुरी को तेज किया और बेटे को पेशानी के बल पछाड़कर ज़िब्ह करने को तैयार हो गए। फौरन अल्लाह की वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक यह बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो यह मेंढा खड़ा है उसको बेटे के बदले में ज़िब्ह कर, हम नेकों को इसी तरह नवाजा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के करीब एक मेंढा खड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस मेंढे को ज़िब्ह किया। यह वह कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई कि यादगार के तौर पर हमेशा के लिए मिलते इब्राहिमी का शियार करार पाई और आज जिलहिज्जा की 10 तारीख को तमाम इस्लामी दुनिया में यह शियार उसी तरह मनाया जाता है। काबा की बुनियाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे फलस्तीन में ठहरे थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह के काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वह जगह बता दी थी जहां काबे की तामीर होनी थी, मगर हजारों साल के हादसों ने अरसा हुआ उसको बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता अब भी वह एक टीला या उभरी हुई जमीन की शक्ल में मौजूद था। यही वह जगह है जिसको अल्लाह की वही ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो पिछली तामीर की बुनियादें नजर आने लगी। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालत का कोई तज़किरा नहीं है। दूसरी तरफ यह हकीकत है कि इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में बुतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इन सब के उलट सिर्फ एक खुदा की परस्तिश और उसकी यकताई के इकरार में सरे नियाज झुकाने के लिए दुनिया के बुतकदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया वह यही बैतुल्लाह है। बेशक सबसे पहला यह घर जो लोगों के लिए अल्लाह की याद के लिए बनाया गया, अलबत्ता वह है जो मक्का में है। वह है सर से पैर तक बरकत और दुनिया वालों के लिए हिदायतों का सरचश्मा। आले इमरान। इसी तामीर को यह शरफ हासिल है कि इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर उसका मेमार है और इस्माइल जैसा नबी व जबीर उसका मजदूर बाप बेटे बराबर उसकी तामीर में लगे हुए हैं। और जब उसकी दीवारें ऊपर उठती हैं और बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बाड़ बनाया जाता है जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते हैं। यही वह यादगार है जो मकाम इब्राहिम से जाना जाता है।
जब तामीर इस हद पर पहुंची जहां आज हजरे अस्वद नस्ब है, तो जिब्रील अमीन ने उनकी रहनुमाई की और हजरे अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल कर दिया, जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वह नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि यह मिलते इब्राहीमी के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है, इसलिए यह तौहीद का मरकज करार दिया जाता है। तब इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी जुर्रियत आल औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकामत बरते और उनके लिए फलों, मेवों और रिज़्क में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोह में से हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरफ मुतवज्जह करे कि वे दूर दूर से आएं और हज के मनासिक अदा करें और हिदायत व रुश्द के इस मरकज में जमा होकर अपनी जिंदगी की सादतों से दामन भरें। कुरान मजीद ने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त इब्राहीम व इस्माइल की मुनाजात, नमाज कायम करने और हज की रस्मों को अदा करने के लिए शौक व तमन्ना के इजहार और बैतुल्लाह के तौहीद का मरकज होने के ऐलान का जगह जगह जिक्र किया है और नए नए उसलूब और तर्जे अदा से उसकी अजमत और वाजह फरमाया है। कुरान में हजरत इस्माइल का तज़किरा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार हुआ है। सूरह मरियम में उनके नाम के साथ उनके औसाफ़े जमीला का भी जिक्र किया गया है। और याद कर किताब में इस्माइल का जिक्र था, वह वायदे का सच्चा था और था नबी और हुक्म करता था अपने आल को नमाज का और ज़कात का और था अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा। मरियम। हजरत इस्माइल की वफात। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात फलस्तीन में हुई और फलस्तीन ही में उनकी कब्र बनी। अरब तारीख के माहिरों के मुताबिक वह और उनकी वालिदा हाजरा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन हैं। वल्लाहु आलम।